दिन था 22 दिसंबर सन 1704 का। सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले लाखों सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया, और लाखों मुगल सैनिक भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनके अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन करते हुए जफरनामा में लिखा गया है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह सुन के सिर अपने आप नतमस्तक हो जाता है, पर शर्म आनी चाहिए हमें हमारी शिक्षा पुस्तकों पे कि वीरता का इतिहास हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, और इसलिए आज युवा को वो नेतृत्व नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्हें झूठे नायकों को ही मसीहा बनाना सिखाया जाता है। लेकिन मैंने भी अब प्रण लिया है कि आपको इतिहास के इन्हीं किस्सों से परिचित करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं इस किस्से की ओर और अपने स्वर्णिम इतिहास की कथा की ओर। सरसा नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव जी स्वयं, कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों के अनेक हमलों को पछाड़ते रहे, और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास एक विजीवित सैनिक था, और अंततः वे युद्धभूमि में गुरु आज्ञा निभाते और कर्तव्य पालन करते हुए वीर गति पा गए। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ वे स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहाँ एक किलानुमा कच्ची हवेली थी, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था, जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धिचंद ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुदेव जी ने आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ों में बांटकर उनमें बचा कुछ आसला बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चे पर तैनात कर दिया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालेंगे, केवल वीरगति प्राप्त करनी है। अतः अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए। गुरुदेव अपने 40 शिष्यों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची घड़ी के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। देखते ही देखते मुगलों ने गुरुदेव जी की कच्ची घड़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरुदेव जी के पास केवल थोड़े ही सैनिक हैं, अतः वे यहाँ गुरुदेव जी को बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगे। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी, यदि गुरुदेव जी अपने साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीरों की बौछार कर दी। इस समय मुकाबला 40 सिखों का और लाखों सैनिकों के बीच में था। इस पर गुरुदेव जी ने भी तो एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ाने की सौगंध खाई थी। अब इस सौगंध को भी विश्व के समक्ष क्रियान्वित करके प्रदर्शन करने का शुभ अवसर आ गया था। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर तक उदय नहीं हुआ था। कड़ाके की शीतलहर चल रही थी, किंतु गर्मजोशी थी तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ। भीतर से तीरों और गोली की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशक्त धावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को अब विश्वास होने लगा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सबल नहीं बन सकता। सिख सैनिक लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। उनके पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त हो गए, किंतु मुगल सैनिकों की गढ़ी के समीप भी जाने की हिम्मत नहीं हुई।
तो उन्होंने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सर्वप्रथम भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि वह अपने साथियों सहित 5 का जत्था लेकर रण क्षेत्र में जाकर शत्रु से जूझे। गुरु साहिब अपने सभी शहीदों को देख रहे थे और कुछ देर बाद खुद भी युद्ध का हिस्सा बन गए। गुरु साहिब ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देखकर अकाल पुरुष के समक्ष धन्यवाद शुक्राने की प्रार्थना की और कहा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। शत्रु अपने घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने के चक्र में फंस गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। उस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख सैनिक बचे थे और स्वयं मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगे। गुरु गोविंद सिंह को उनके गुरु का आदेश आया, जिसमें उनके गुरु ने कहा कि वो तुरंत किले को छोड़ दें। गुरु गोविंद सिंह के लिए उनके गुरु के आदेश से बड़ा कुछ नहीं था और इसलिए वे रात में ही निकल गए, लेकिन उनके साथ वे 5 सिख वहां से नहीं गए। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 शव सिखों के थे। उसमें भी उनको गुरु गोविंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रोधातुर होकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर पुनः आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर से 5 सिख वीरगति पा गए। भाई जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए, जिन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की वेशभूषा धारण की हुई थी। शव को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए कि अंत में गुरु को मार ही लिया गया, परंतु जल्दी उनको मालूम हो गया कि यह शव किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु तो सुरक्षित निकल चले हैं। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी शपथ थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी न तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और न ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यय हो गए, हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त न कर सके। यह गर्दन कट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा, कभी सरहिंद की दीवार बोलेगी। इस कथा के बाद हमारे पास कुछ कहने को नहीं बचा, पर हम आपसे बस एक ही चीज की विनती करते हैं कि इस इतिहास को अपने अंदर आग की तरह हमेशा जिंदा रखें। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।